और अर्धनारीश्वर की कल्पना जिस तरह से हमारे वेदों में की गई, हमारे पुराणों में जिस तरह से इसकी शिव पुराण में महिमा गाई गई, ये भारत की मनीषा, भारत की चेतना, भारत की ज्ञान परंपरा के उत्कर्ष का परिचय कि न पुरुष प्रधान या महत्वपूर्ण है और न ही नारी और प्रधान और महत्वपूर्ण। पुरुष और नारी अकेले में अधूरे हैं। इसलिए जो अर्धनारीश्वर की प्रतिमा का विग्रह का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना, मैं ये मानता हूँ कि न केवल इस केशवप्रिया गौशाला या इस रघुवंशपुरम के परिसर के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे महान देश के संतों के सानिध्य में उनके द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा का संपन्न होना जोधपुर और पूरे मारवाड़ के अंदर एक धर्म की ध्वजा का एक बार फिर संस्थापन होने के जैसा है। आज केशवप्रिया गौशाला और रघुनंदन धाम की, रघुवंशपुरम की ये पवित्र धरती, इस पावन धरती पर जब एक दोहरा और अद्भुत संयोग बनाए, ऐसे शुभ अवसर पर जब इस रघुवंशपुरम में भारत की संस्कृति के दो महत्वपूर्ण विषय, एक गौ सेवा और दूसरा शिव और शक्ति की उपासना, उन दोनों का अद्भुत संयोग श्रद्धेय मुरली जी महाराज के इस पावन सानिध्य में और इस कथा के माध्यम से जो सेवा का अवसर देवड़ा परिवार को मिला, ये सेवा का अवसर या ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, ये केवल धार्मिक अनुष्ठान मात्र न होकर के भारत की संस्कृति के दो विशेष विषयों का अद्भुत और दिव्य संगम का अवसर है। इस संगम के अवसर पर मुझे महाराज जी ने आने का अवसर प्रदान किया, प्रसाद प्राप्त करने का दिव्य अनुभव एक बार यहां दिया और आप सबके दर्शन प्राप्त करके आप सबके हृदय में स्थित राम को प्रणाम करने का अवसर दिया। मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज जी को उसके लिए हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मित्रों, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा विग्रह की स्थापना 2 दिन पूर्व इस दिव्य अनुपम भक्तिमयी प्रांगण में हुई है और अर्धनारीश्वर की कल्पना जिस तरह से हमारे वेदों में की गई, हमारे पुराणों में जिस तरह से इसकी शिव पुराण में महिमा गाई गई, यह भारत की मनीषा, भारत की चेतना, भारत की ज्ञान परंपरा के उत्कर्ष का परिचय, जिसमें उन्होंने इस बात की कल्पना शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के माध्यम से की कि न पुरुष प्रधान या महत्वपूर्ण है और न ही नारी और प्रधान और महत्वपूर्ण। पुरुष और नारी अकेले में अधूरे हैं। इनका परस्पर समन्वय, सामंजस्य, इनका परस्पर सम्मान और इनके बीच में संतुलन, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कल्पना की, उन्होंने कहा कि दो नहीं है, द्वैत नहीं है, अद्वैत है। ये दोनों भी एक ही रूप हैं, उस स्वरूप की पर जो है कल्पना जिस तरह से की। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब खुद कहा, देवी की महिमा जब लिखी, उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है, उसको कोई मार्ग नहीं है। इसलिए जो अर्धनारीश्वर की प्रतिमा का विग्रह का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना, मैं ये मानता हूं कि न केवल इस केशवप्रिया गौशाला या इस रघुवंशपुरम के परिसर के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु ऐसे दिव्य अनुपम विग्रह की यहाँ स्थापना
ऐसे अद्भुत नर्मदेश्वर का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे महान देश के संतों के सानिध्य में उनके द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा का संपन्न होना जोधपुर और पूरे मारवाड़ के अंदर एक धर्म की ध्वजा का एक बार फिर संस्थापन होने के जैसा है। हम सब के मन में भी, हम सब के जीवन में भी अर्धनारीश्वर की तरह साम्य संतुलन पैदा हो, हम सब के भीतर भी करुणा और तेज का समन्वय उपस्थित हो, हम सब के भीतर भी संतुलन और समरसता का भाव उद्घाटित हो, इस दृष्टिकोण से और भी अधिक महत्वपूर्ण है। और इस प्राण प्रतिष्ठा के दिव्य आयोजन के साथ साथ ये दोहरे सौभाग्य का विषय इसलिए है कि इस समय में पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से हम सबको इस गौशाला के पावन परिसर में अद्भुत कथा के रसाश्रवण का अवसर महाराज जी ने दिया है। मैं महाराज जी के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए ये जो दिव्य धाम जिस तरह से इसकी ऊर्जा, इसकी तपस्या, इस तपोभूमि, इस तपोस्थली से निकली हुई प्रेरणा जिस तरह से एक वाइब्रेशन पूरे इस क्षेत्र में पैदा कर रही है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत के धर्म, भारत की संस्कृति के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। मैं एक बार देवड़ा परिवार को, जिसने कथा में मुख्य यजमान का सौभाग्य प्राप्त किया है, देवड़ा परिवार के सभी सदस्यों का अभिनंदन करते हुए उन सब के भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि आपके मन में, आपके हृदय में जो दिव्य भगवान की चेतना का उद्घाटन हुआ है, ये निश्चित ही अनेक जन्मों के पुण्यों का प्रतिफल है। और आपने जो पुण्यों के प्रतिफल का प्रसाद प्राप्त किया है, ये आपके परिवार के लिए शुभ हो, आपके परिवार के लिए कल्याणकारी हो। और निश्चित रूप से इस प्राण प्रतिष्ठा का अवसर, प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से हम सब के जीवन में संतुलन का उद्घाटन, और इस कथा के माध्यम से जो ईश्वर के प्रति भक्ति और अनुराग जिस तरह से हम सब के मन में बढ़ने वाला है, वो आज के इस कालखंड में जब मनुष्य व्यक्तिगत रूप से भीतरी तनाव के दौर से गुजर रहा है, परिवारों में कहीं समझ की कमी के कारण से द्वेष, डाह और ईर्ष्या की भावना के चलते हुए जिस तरह से परिवारों में जिस तरह से विघटन हो रहा है, समाज में जिस तरह का तनाव व्यापित हो रहा है, जातियों के बीच में जिस तरह का वैमनस्य खड़ा हो रहा है, और उसके साथ साथ में पूरा विश्व जिस तरह से एक बड़े युद्ध की कगार पर खड़ा है, उन सब का समाधान अगर कहीं है तो भारत की संस्कृति, भारत की सांस्कृतिक चेतना और भारत के इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान और कथाओं में महाराज जी ने न केवल व्यक्ति के जीवन में, परिवार के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र की संरक्षण की संस्कृति के लिए, जो हमारी संस्कृति का मानबिंदु है गौ सेवा और गौ माता की सेवा, उसके संरक्षण और उसके पालन पोषण के लिए जिस तरह का ये दिव्य धाम खड़ा किया है, मैं महाराज जी को उसके लिए भी संस्कृति मंत्री होने के नाते एक बार फिर महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए महाराज जी का पुनः हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। मुझे आदरणीय जसवंत सिंह जी को और मेरी पार्टी के परिवार के अनेक लोगों को आपने सौभाग्य प्रदान किया। मैं हृदय से उन सब की तरफ से आपका अभिवादन करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राम।